नमस्कार बंधुओं, स्वागत है आप सभी का श्री प्रभुवाणी चैनल में। आज इस वीडियो में हम आपको साल 2025 महाशिवरात्रि से जुड़ी संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे, जैसे कि महाशिवरात्रि व्रत की सही तिथि क्या है, पूजा के लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, शुभ समय, महत्व और इसकी पूजा विधि क्या है। अंत में श्रवण करेंगे महाशिवरात्रि से जुड़ी पौराणिक प्रचलित व्रत कथा का। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं, किंतु उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और इसी प्रकार हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो कृपया कर चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही साथ जो बेल आइकन दिया गया है उसे भी प्रेस कर दीजिए। तो बंधु, शास्त्र के अनुसार भगवान शिव को समर्पित महाशिवरात्रि का पर्व भोलेनाथ के भक्तों के लिए सबसे बड़ा व्रत त्योहार माना गया है। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को ही महाशिवरात्रि मनाई जाती है। इस दिन व्रत रखकर भगवान शिव के भक्त उनका अभिषेक करते हैं। बंधुओं, मान्यता है कि इसी दिन भोलेनाथ शिवलिंग रूप में प्रकट हुए थे। आइए अब जान लेते हैं महाशिवरात्रि शुभ मुहूर्त के बारे में। तो बंधु, इस साल यह पर्व 26 फरवरी यानी कि बुधवार के दिन मनाया जाएगा। चतुर्दशी तिथि शुरू होगी 26 फरवरी प्रातःकाल 11:08 पर और इसका समापन होगा अगले दिन यानी कि 27 फरवरी प्रातःकाल 8:54 पर। और बंधुओं, महाशिवरात्रि के दिन ही महाकुंभ का अंतिम शाही स्नान है और इस दिन प्रयागराज में आयोजित हो रहे महाकुंभ का अंतिम दिवस भी है। बंधुओं, महाशिवरात्रि के दिन निश्चित काल पूजा का समय रहेगा 26 फरवरी रात्रि 12:09 से लेकर के रात्रि 12:59। और बंधुओं, आप नोट कर सकते हैं कि महाशिवरात्रि व्रत का पारण यानी कि व्रत तोड़ने का समय रहेगा 27 फरवरी प्रातःकाल 6:48 से लेकर प्रातःकाल 8:54 तक। आइए अब जान लेते हैं महाशिवरात्रि से जुड़ी व्रत विधि। तो बंधु, शास्त्र के अनुसार इस दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर आप स्नान कर लें और फिर स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद व्रत का संकल्प लें और भगवान शिव को पंचामृत से स्नान कराएं। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। भगवान शिव को सफ़ेद चंदन से तिलक कर भस्म, बेलपत्र, धतूरा, चंदन, पुष्प, धूप, दीप इत्यादि अर्पित करें। इसके बाद महाशिवरात्रि व्रत कथा, जिसका श्रवण मैं आपके समक्ष कुछ ही क्षणों में करूंगी, वह करें। पाठ और शिव मंत्रों का जाप कर आरती करें। महाशिवरात्रि के दिन रात्रि के चारों प्रहर में शिव पूजन लाभकारी माना गया है, तो यदि ऐसा संभव है तो ज़रूर करें और अगले दिन व्रत का पारण करें। आइए अब जान लेते हैं महाशिवरात्रि से जुड़ा महत्व। तो बंधुओं, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि आप महाशिवरात्रि पर व्रत, पूजा, जल अभिषेक इत्यादि करते हैं तो वैवाहिक जीवन से जुड़ी कई परेशानियां दूर हो जाती हैं और दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि आती है। कहा जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन ही सभी 12 ज्योतिर्लिंग भी प्रकट हुए थे और यही कारण है कि इस दिन का इतना विशेष महत्व है। बंधुओं, दरअसल महाशिवरात्रि शब्द 3 शब्दों से मिलकर बना है। महा, जिसका मतलब है महान, शिव देवता और रात्रि का मतलब रात, यानी कि शिव की महान रात। और इसीलिए इस दिन रात्रि जागरण का विशेष महत्व है। इससे जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आइए बंधु, श्रवण कर लेते हैं महाशिवरात्रि से जुड़ी पौराणिक प्रचलित व्रत कथा का। तो बंधु, व्रत कथा के अनुसार चित्रभानु नाम का एक शिकारी था। वह शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उस शिकारी पर साहूकार का काफ़ी कर्ज था, लेकिन वह उसका कर्ज समय पर नहीं चुका पाया। फिर साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना दिया। जिस दिन उसे बंदी बनाया गया उस दिन शिवरात्रि ही थी। चतुर्दशी के दिन उसने शिवरात्रि व्रत की कथा सुनी और शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के बारे में कहा। उसके बाद वह फिर शिकार की खोज में निकला। बंदी गृह में रहने के कारण वह बहुत भूखा था। शिकार की तलाश में वह बहुत दूर निकल गया। अंधेरा होने पर उसने जंगल में ही रात बिताने का फैसला किया और एक पेड़ पर चढ़ गया। उस पेड़ के नीचे शिवलिंग था जो बेल पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसके बारे में जानकारी नहीं थी। अब वह पेड़ पर चढ़ने लगा तो पेड़ पर चढ़ते समय जो टहनियाँ उसने तोड़ी वह शिवलिंग पर गिरती रही। तो इस प्रकार से अनजाने में ही भूखे प्यासे रहकर शिकारी का शिवरात्रि पर व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ाए गए। अब रात के समय एक हिरणी पानी पीने तालाब पर आई। शिकारी ने जैसे ही उसका शिकार करना चाहा तभी हिरणी बोली कि मैं गर्भवती हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूँगी। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या करने जा रहे हो। मैं बच्चे को जन्म देकर तुरंत तुम्हारे सामने आ जाऊंगी, तब तुम मुझे मार डालना। शिकारी ने हिरणी को भी जाने दिया। वह जिस पेड़ पर बैठा हुआ था
फिर से अनजाने में कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर गिर गए और इस प्रकार से अनजाने में ही प्रथम प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई। कुछ देर बाद एक हिरणी उधर से निकली। अब जैसे ही शिकारी ने उसे देखा तो वह मारने के लिए आतुर हो गया, धनुष बाण चढ़ाया। लेकिन हिरणी ने विनम्रतापूर्वक कहा कि हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय की तलाश में हूँ। अपने पति से मिलकर तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया और रात का आखिरी पहर बीत ही रहा था, तब भी कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे और ऐसे में ही शिकारी ने अनजाने में ही अंतिम पहर की पूजा भी समाप्त कर ली। अब इस दौरान एक हिरणी अपने बच्चों के साथ आई। उसने भी शिकारी से निवेदन किया और शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इसके बाद शिकारी के सामने एक हिरण आया। शिकारी ने सोचा कि अब तो मैं इसे नहीं जाने दूंगा, इसका शिकार अवश्य करूंगा। तब हिरण ने भी उससे निवेदन किया कि मुझे कुछ समय के लिए जीवन दान दे दो। शिकारी ने पूरी रात की घटना उस हिरण को सुना दी। तब हिरण ने कहा कि जिस तरह से तीनों पत्नियां प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। जैसे तुमने उन्हें विश्वासपात्र मानकर छोड़ दिया, मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। तो इसलिए शिकारी ने उसे भी जाने दिया और अब सुबह हो गई। उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेल पत्र चढ़ाने से अनजाने में शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। लेकिन अनजाने में हुई पूजा का परिणाम उसे तत्काल मिला। थोड़ी देर बाद हिरण और उसका परिवार शिकारी के सामने आ गया। उन सभी को देखकर शिकारी को बहुत गिलानी हुई और उसने संपूर्ण परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि व्रत का पालन करने पर भी शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल में यमदूत जीव को ले जाने आए तो शिवगणों ने उन्हें वापस भेज दिया और उसे शिवलोक ले गए। शिवजी की कृपा से चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद रख पाए और इसका महत्व अगले जन्म में भी पालन कर पाए। ऐसा चमत्कार हुआ और साथ ही साथ चित्रभानु को स्वर्गलोक में मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो यह थी बंधुओं आगामी महाशिवरात्रि से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। आशा करती हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।